नाज़रीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जो बरसों तक एक दूसरे के इत्तेहादी थे, आज क्यों एक दूसरे के खिलाफ है? क्यों यमन को मैदान जंग बनाकर इस वक़्त सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात आपस में लड़ रहे हैं? नाज़रीन, ये तल्ख़ हक़ाइक़ जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएँगे कि कैसे लोगों की सरज़मीन को मैदान जंग बनाकर ये दोनों ममालिक अपने-अपने मफ़ादात के वसूल के लिए इस वक़्त लड़ रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 31 दिसंबर 2025 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाजरीन, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाजरीन, आज साल का आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन का सूरज बहुत सी यादों के साथ आज गुरूब हो चुका है। हम परवरदिगार से दुआगो हैं कि परवरदिगार नया जो साल है वो हम सब के लिए बेशुमार खुशियां जो हैं इस साल में हमें नसीब हो। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जो है बरसों तक एक दूसरे के इत्तेहादी रहे, लेकिन अब दोनों ममालिक के दरमियान सिर्फ और सिर्फ सिफारती लेवल पर इख्तिलाफात नहीं, बल्कि हमें मैदान जंग में भी एक दूसरे के खिलाफ इस वक्त सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं वो हमें लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, आखिरकार क्या वजह है? ये इख्तिलाफात क्यों शुरू हो गए हैं और क्यों 2 रोज़ कबल सऊदी इत्तेहादी जो फोर्सेस है उनकी जानिब से क्यों यमन में बमबारी की जा चुकी है? दोनों ममालिक इस वक़्त आमना-सामना क्यों है? नाज़रीन, इन तमाम सवालों के जवाबात हम मरहलेवार और हक़ाइक़ को सामने रखकर समझने की पूरी कोशिश करते हैं। नाज़रीन, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात यमन में आकर ही एक दूसरे के मज़बूत इत्तेहादी बन चुके थे। यानी एतमाद और भरोसे का लेवल यहाँ मज़ीद आगे बढ़ चुका था। एक मज़बूत इत्तेहादी के तौर पर ये यमन में आ जाते हैं और उसके बाद यमन में ही एक दूसरे के खिलाफ होने के बाद अब एक दूसरे के ऊपर जो है बराह रास्त हिटिंग करने का भी आगाज ये कर चुके हैं। नाज़रीन, यमन में खाना जंगी और कशीदगी का आगाज 2011 में हुआ था। उसके बाद 2014 में हौसी बागियों की जानिब से यमन के दारुल हुकूमत में कब्जा करने के बाद उन्होंने बाकायदा अपनी हुकूमत के कयाम का भी वो ऐलान कर चुके थे। बस उसके बाद 2015 में यूएई और सऊदी अरब के क़यादत में बाकायदा एक अरब इत्तेहाद के नाम पर एक फ़ौजी इत्तेहाद का क़याम अमल में लाने के बाद जो है यमन में बराह रास्त इन्होंने जंग का वो उस वक़्त आगाज़ कर चुके थे और ये बाकायदा उस वक़्त सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत में बनने वाला ये जो फ़ौजी इत्तेहाद था, इन्होंने बाकायदा यमन में जंग का आगाज़ करते हुए उस वक़्त ये कहा कि इस जंग का, इस लड़ाई का मकसद एक तो हौसियों को रोकना है और उसके साथ-साथ ईरान के असर रसूख का भी भरपूर मुकाबला करना है, क्योंकि सऊदी अरब के कहने पर ही ये फ़ौजी इत्तेहाद का क़याम अमल में लाया गया था और सऊदी अरब की ये पूरी कोशिश थी कि वो यमन में ईरान के असर रसूख का वो मुकाबला करना चाहता था, क्योंकि सऊदी अरब को अपनी सरहदों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी और सऊदी अरब ये समझता था कि अगर फौरी तौर पर यमन में ईरान को नहीं रोका गया तो ईरान मजबूत होगा और उसके बाद उनके लिए कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए 2015 में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत में बाकायदा एक फ़ौजी इत्तेहाद यहाँ लड़ाई का ये इनकी जानिब से आगाज़ किया जाता है और आहिस्ता-आहिस्ता वो आगे बढ़ जाता है। और इसके साथ-साथ एक मकसद ये भी उस वक़्त बताया जाता है कि हमने यमन की तस्लीम शुदा हुकूमत को हमने फ़हाल बनाना है, क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो तस्लीम शुदा जो हुकूमत थी, ये सऊदी अरब के बहुत ज़्यादा करीबी थी और इनकी प्रो सऊदी अरब थी और साथ-साथ जो इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी भी किसी न किसी शक्ल में इनको आशीर्वाद हासिल थी। तो सऊदी अरब की जानिब से यमन में तस्लीम शुदा हुकूमत की बहाली के लिए पूरी इनकी जानिब से कोशिश की जा रही थी और इसी इत्तेहाद में नाज़रीन उस वक़्त यूएई और सऊदी अरब जो हैं एक बहुत करीबी एक-दूसरे पर एतमाद करने वाले इत्तेहादी के तौर पर हमें दिखाई दे रहे थे। 2017 और 2018 में ये एक दूसरे के खिलाफ जो हैं खुल के सामने आ जाते हैं। ये उस वक़्त भी एक इत्तेहाद का हिस्सा थे, लेकिन यमन के अंदर इनके ज़ाती अपने-अपने मफादात थे और उन मफादात के वसूल के खातिर, उन मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर जो है इनकी सोच बदल चुकी थी। अब ये इसीलिए एक दूसरे के मुखालिफ हो चुके थे। नाज़रीन, यूएई और सऊदी अरब के दरमियान इख्तिलाफ़ात और एक दूसरे के खिलाफ होने की जो असल वजह ये थी कि सऊदी अरब ये चाहती है कि यमन मुत्तहिद रहे और यमन में जो बैनुल अक़वामी तस्लीम शुदा जो हुकूमत है, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, क्योंकि वो सऊदी अरब के मैंने पहले कहा कि बहुत ज़्यादा करीबी है,
प्रो सऊदी अरब है और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की भी हिमायत उसको हासिल है। तो सऊदी अरब की पूरी कोशिश है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर तस्लीम-शुदा जो हुकूमत है, उसका क़याम हर सूरत जो है वो रहना चाहिए। और यमन को सऊदी अरब समझता है कि वो मुत्तहिद रहना चाहिए, क्योंकि इसी से ही सऊदी अरब समझता है कि उनकी सरहदें भी इसी तरह ही महफूज़ रह सकती हैं। ज़ाहिर है छोटे-छोटे ग्रुप्स जब एक्टिव होंगे और फिर वहाँ खाना-जंगी होगी, तो उससे यकीनन सऊदी अरब की जो सरहदें हैं, वो भी महफूज़ नहीं रह सकती है। जबकि दूसरी जानिब जो यूएई है, उसका मकसद ये है कि जनूबी यमन में एक अलग इंतज़ाम हो, एक खुद-मुख्तार एक सिस्टम हो और इसीलिए यूएई की जानिब से जो साउदर्न ट्रांज़िशनल जो काउंसिल है उसकी हिमायत यूएई भरपूर हिमायत कर रहा है। ये जो टीसी है, इसकी हिमायत की जाती है यूएई की जानिब से क्योंकि वहाँ बंदरगाहों और साहिली जो इलाके हैं, वहाँ पर यूएई जो है वो अपना असर रसूख मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। इसीलिए वहाँ एक खुदमुख्तार और अलग जो है इंतज़ाम कायम करना चाहता है यूएई जनूबी यमन के एरिया में नाज़रीन। ये इसीलिए अपने ज़ाती मफ़ादात और असर रसूख को मज़ीद मज़बूत करने के लिए ये सब कुछ इख्तिलाफ़ात लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो लिहाज़ा सऊदी अरब और यूएई की यमन में उनके इख्तिलाफ़ात की असल वजह जो है वो हौसी नहीं, बल्कि जनूबी यमन ही है। क्योंकि नाज़रीन जनूबी यमन में अहम बंदरगाहें मौजूद हैं और तेल, तिजारत और समंदरी रास्ते हैं, जिस पर वो मुस्तक़बिल में इसमें बाकायदा सियासी तौर पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए नाज़रीन इस वक़्त यूएई की जानिब से जनूबी फ़ोर्सेस और एसटीसी की बाकायदा पुश्तपनाही जो है, बाकायदा यूएई की जानिब से की जा रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से बाकायदा ये जो जनूबी फ़ोर्सेस हैं और एसटीसी है, इनकी हिमायत और पुश्तपनाही इनकी जानिब से की जा रही है। जबकि सऊदी अरब जो हैं, वहाँ मरकज़ी तस्लीम-शुदा जो हुकूमत है, उसका वो क़याम देखना चाहते हैं और नाज़रीन इसीलिए ही ये सियासी कंट्रोल और असर रसूख को आगे बढ़ाने के लिए अपने-अपने ज़ाती मफ़ादात के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर ही इस वक़्त मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब हमें यमन में इस वक़्त दस्तो-गिरेबान जो हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए सऊदी इत्तेहादी फ़ोर्सेस की जानिब से 2 रोज़ कबल उन्होंने यमन में जो बमबारी की थी, उसकी वजह यही बताई गई कि यूएई की जानिब से बाकायदा असला बड़ी तादाद में यमन में पहुँचाया गया था, जो आगे जो बाकी जो ग्रुप्स हैं, उन तक पहुँचाया जा रहा था, जो किसी सूरत यमन की इंटरनेशनल लेवल पर तस्लीम-शुदा जो हुकूमत है, उसके लिए कई खतरात उससे लाहक हो सकते थे। लिहाज़ा इसलिए हमने फ़ौरी तौर पर जो है, ये कार्रवाई अमल में लाई है। फिर उसके बाद सऊदी अरब की जानिब से यमन को दो टोक अंदाज़ में धमकी देते हुए कहा गया कि फ़ौरी तौर पर अपनी फ़ौज भी वहाँ से निकालें और ये अस्करी जो ग्रुप्स हैं, इनकी माली और हथियारों की मद में मदद करने से आप बाज़ आ जाएँ। और साथ-साथ वहाँ की इंटरनेशनल तस्लीम-शुदा हुकूमत की जानिब से भी यूएई के साथ जो माहिदा था फ़ौजी इत्तेहाद का, उसके ख़ात्मे के साथ-साथ वहाँ से फ़ौज को फ़ौरी तौर पर यमन को निकालने के लिए भी उनकी जानिब से भी वार्न किया जा चुका था। उसके बाद यूएई की जानिब से कल अपनी फ़ौज को भी बाकायदा निकालने का वो ऐलान कर चुके हैं। तो इस वक़्त यूएई जो है वो यमन में कमज़ोर हो चुकी है और सऊदी अरब की जानिब से इसमें मज़ीद जो है कार्रवाई अमल में लाते हुए यमन में इंटरनेशनल लेवल पर तस्लीम-शुदा जो हुकूमत है, उसको मज़बूत करने में किसी हद तक वो कामयाब हो चुके हैं। तो ये सब कुछ इस वक़्त जो लड़ाई है, ये जो जंग है, ये सब कुछ जो है सियासी असर रसूख और साथ-साथ सियासी कंट्रोल हासिल करना बंदरगाहों के साथ-साथ समंदरी रास्ते और फिर तेल, तिजारत पर एक सियासी कंट्रोल मुस्तक़बिल का और अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए ये दोनों ममालिक जो हैं, यमन को मैदान जंग बनाकर इस वक़्त लड़ रहे हैं। और नाज़रीन मुस्तक़बिल में भी कहा जा रहा है कि यमन में ये दोनों ममालिक यहीं इसी तरह लड़ते रहे, तो हमें आने वाले दिनों में यमन की सूरत-हाल को मद्देनज़र रखकर बहुत से ममालिक जो हैं, वो अपनी नई सफ़बंदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।